एक समय की बात है। धरती के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसकी माँ गांव की सबसे बुद्धिमान महिला थीं और उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। आरव को सितारों और आसमान से बहुत प्रेम था। वह घंटों आकाश को निहारता और सोचता, क्या बादलों के पार भी कोई दुनिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन स्वर्ग और धरती का मिलन उसकी जिंदगी बदल देगा। एक रात जब आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, आरव जंगल में घूमने गया। अचानक एक तेज नीली रोशनी आसमान से उतरी और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हो गई। उसके सुनहरे बाल थे, आंखें आसमान जितनी गहरी नीली थीं, और उसकी पीठ पर हल्के नीले रंग के चमचमाते पंख थे। आरव शांत रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं नयारा हूँ, स्वर्ग की परी। आरव को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम सच में परी हो तो साबित करो। नयारा ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और आसपास के फूल अचानक हवा में तैरने लगे। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। अब आरव को यकीन हो गया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। धीरे धीरे नयारा और आरव की दोस्ती गहरी होने लगी। नयारा ने उसे स्वर्ग की कहानियां सुनाई। स्वर्ग में परियां बादलों के महल में रहती थीं, जहां सूरज की किरणें सोने जैसी चमकती थीं। आरव ने उसे धरती की बातें बताईं, कैसे लोग प्रेम और संघर्ष के बीच संतुलन बनाकर जीवन जीते हैं। समय बीतता गया और दोनों को एहसास हुआ कि यह दोस्ती अब प्रेम में बदल गई थी। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। स्वर्ग की परियों के लिए एक कठोर नियम था, कोई परी किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकती, वरना उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। नयारा की माँ, जो परियों की रानी थीं, को इस प्रेम के बारे में पता चल गया। एक दिन जब आरव और नयारा झील के किनारे बैठे बातें कर रहे थे, आसमान में गरजने की आवाज आई। नयारा, तुमने हमारे नियमों को तोड़ा है, तुम्हें स्वर्ग वापस आना होगा। रानी के क्रोध से बादल गड़गड़ाने लगे। नयारा डर गई, लेकिन उसने आरव का हाथ नहीं छोड़ा। माँ, मैं आरव से सच्चा प्रेम करती हूँ। अगर तुमने उसे चुना तो तुम्हें अपनी अमरता छोड़नी होगी और इंसान बनना होगा। नयारा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह स्वर्ग लौट जाए या अपनी परी शक्तियां त्याग कर इंसान बन जाए। नयारा ने आरव की आंखों में देखा। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, भले ही मैं एक साधारण लड़की बन जाऊं? आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे तुम्हारी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। नयारा मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। अचानक उसकी पीठ से पंख धीरे धीरे गायब होने लगे। उसकी जादुई आभा फीकी पड़ने लगी। अब वह एक साधारण इंसान थी। स्वर्ग की रानी ने दुखी होकर कहा, तुमने प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी। जाओ, अपने प्रेम के साथ सुखी जीवन जियो। इसके बाद स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए। अब नयारा और आरव गांव में रहने लगे। धीरे धीरे गांव वालों को भी यह बात पता चली कि नयारा कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक परी थी, जिसने प्रेम के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। समय बीतता गया और उनकी प्रेम कहानी मिसाल बन गई। लोग कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की रात आती है, आसमान में एक नीली चमक दिखाई देती है, जो आरव और नयारा के अमर प्रेम का प्रतीक है। एक समय की बात है। आसमान में बादलों के बीच एक छोटी सी परी रहती थी। उसके पंख चमकते थे और वह उड़कर दूर दूर तक जा सकती थी। लेकिन उसका एक सपना था। वह धरती पर जाकर इंसानों से मिलना चाहती थी। एक दिन उसने नीचे देखा तो एक छोटे लड़के को जंगल के पास अकेले खेलते हुए पाया।
उसका नाम अली था। अली बहुत हिम्मती लेकिन अकेला बच्चा था जिसे नए दोस्त बनाने का बहुत शौक था। परी ने सोचा, क्यों ना मैं इस बच्चे से दोस्ती कर लूं। अगली रात जब सब सो रहे थे, परी अपने चमकते पंखों से उड़कर अली के पास आ गई। पहले तो अली डर गया, लेकिन जब परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बनने आई हूं, तो अली खुश हो गया। दोनों ने मिलकर बहुत मजे किए। परी ने अली को तारों की रोशनी से खेलना सिखाया और अली ने परी को धरती की सुंदर चीजें दिखाईं, फूल, पत्ते और छोटी छोटी चींटियां। दोनों दिन भर हंसते, खेलते और नई नई बातें सीखते। एक दिन परी को अपनी परी दुनिया में वापस जाना पड़ा, लेकिन उसने अली से वादा किया कि जब भी वह आसमान के तारों की तरफ देखेगा, परी उसे याद करेगी। अली ने भी वादा किया कि वह अपनी नई सीखी हुई बातें कभी नहीं भूलेगा। इस तरह एक छोटी परी और एक छोटे लड़के की दोस्ती एक खूबसूरत कहानी बन गई, जो हमेशा उनके दिलों में बसी रही। रेहान एक साधारण किसान था। बचपन से ही खेतों में काम करता आ रहा था। धूप में पसीना बहाना, मिट्टी में खेलना और हरियाली से जुड़ी जिंदगी उसकी पहचान थी। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशहाल थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। एक दिन जब वह गांव की नहर के पास अपने बैल को पानी पिलाने गया, तभी उसने एक लड़की को देखा, सोनाली। वह गांव की ही थी, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर गई थी और अब वापस लौटी थी। हल्के गुलाबी दुपट्टे में लिपटी उसकी हंसी में एक जादू था। रेहान की नजरें बस उसी पर टिक गईं। अगले कुछ दिनों तक रेहान ने महसूस किया कि सोनाली को वह अक्सर देखता है, कभी खेतों के किनारे, कभी मंदिर के पास, कभी गांव की चौपाल में। ऐसा लगने लगा कि किस्मत उन्हें बार बार मिलवा रही थी। एक दिन जब सोनाली अपने पिताजी के खेत में आई, तो रेहान ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। तुम्हें खेती करना आता है? उसने मुस्कुराकर पूछा। सोनाली ने हंसते हुए कहा, अब सीख रही हूँ, लेकिन शहर में रहकर खेती से दूर हो गई थी। बस इतनी सी बात थी, लेकिन रेहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। सोनाली को गांव की ताजी हवा, खेतों में घूमना और मिट्टी की खुशबू पसंद थी। रेहान को भी अच्छा लगता था कि वह गांव की सादगी को पसंद करती है। एक दिन बारिश के बाद दोनों खेतों में काम कर रहे थे। मिट्टी गीली थी और आसमान में इंद्रधनुष चमक रहा था। अचानक सोनाली फिसलकर गिर गई और हंसने लगी। रेहान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और जब उसने पकड़ लिया तो दोनों की नजरों का मिलना जैसे कोई कहानी कह गया। अब रेहान को एहसास हुआ कि वह सोनाली से प्यार करने लगा है, लेकिन एक डर था, क्या सोनाली भी उसे उसी तरह चाहती थी? एक शाम जब दोनों खेतों के पास बैठे थे, हवा में सरसों के फूलों की खुशबू थी। सोनाली ने कहा, शहर में कभी इतनी सुकून वाली शाम नहीं मिलती। यहाँ सब कुछ कितना असली लगता है। रेहान ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जैसे मेरा प्यार असली है। सोनाली चुप रही। रेहान ने हिम्मत जुटाई और कहा, सोनाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोनाली ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। मुझे भी तुमसे कुछ कहना था, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। सोनाली ने गांव में रहने का फैसला किया और रेहान ने उसे खेती के हर गुण सिखाए। दोनों ने साथ मिलकर खेती को एक नई दिशा दी। नए तरीकों से खेती करने लगे, जैविक खेती को अपनाया और गांव में तरक्की लाने लगे, क्योंकि असली प्यार हमेशा दिलों को जोड़ता है, चाहे जिंदगी कितनी भी साधारण क्यों ना हो। चांदनी रातों में सपने सजाए, दिल में छुपी एक रोशनी लाए। राख से उठी कोई परी सी कहानी, सिंदरेला की वो मुस्कान पुरानी। सिंदरेला तू सितारों से रोशन, दिल का नूर है तू सपनों की जो शान। झूठी सी दुनिया में सच तू बनी, तेरी हर एक मुस्कान है रानी। शीशे
नशे की जूती एक निशानी, राजकुमार ने ढूंढी तेरी कहानी। सब्र की चादर आस का राम, तेरे सपनों में बचता एक संग। सिंडरेला तू सितारों से रोशन, दिल का नूर है तू सपनों की जोशान। झूठी सी दुनिया में सच तू बनी, तेरी हर एक मुस्कान है रानी। राख के पीछे छुपी थी रोशनी, दिल में बसी एक प्यारी सी छानी। चमका जो तारा ले गया तुझको सपनों के महल में, राजकुमारी बन चुकी हो। सिंडरेला तू आसमां की रानी, तेरी कहानी सबसे सुहानी। सब्र और प्यार की जीत का गीत, तू है एक सपना, तू है एक प्रीत। वेलकम टू सपनों की दुनिया। काली जलपरी और उसका धोखेबाज पति 7 समंदर पार एक रहस्यमयी समंदर था जिसे अंध सागर कहते थे। वहां रहती थी एक अनोखी जलपरी, काया। उसकी त्वचा चांदनी रात जैसी गहरी काली थी और उसकी चमकती आंखों में पूरा समुद्र बसता था। लोग कहते थे काया का दिल इतना सच्चा था कि वो जली हुई लहरों को भी शांत कर सकती थी। काया का दिल एक जल पुरुष पर आ गया, अर्नव, जो तेज धाराओं का राजा था। वह सुंदर था, बहादुर था और सबको अपनी बातों से मोहित कर लेता था। अर्नव ने काया से प्रेम जताया, 7 सागर की कस्में खाईं और उसका हाथ मांगा। काया ने अपना सब कुछ उसे दे दिया, अपना मोती का हार जो समुद्र की रानी को ही पहनने की अनुमति थी, और अपना दिल भी। पर अर्नव, वो वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। अर्नव के कई चेहरे थे। जब काया लहरों में बहती थी, वो दूसरी जलपरियों के साथ वादे करता, उनका दिल बहलाता। काया को भनक तब लगी जब एक छोटी सी लहर उसके पास रोती आई और बोली, दीदी, अर्नव ने मुझे भी वही हार देने का वादा किया जो उसने तुम्हें दिया था। काया का दिल टूट गया। एक रात काया ने अर्नव का पीछा किया और देखा वो 3 और जलपरियों के साथ वादे कर रहा था, हंस रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काया का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। उसने समुद्र की रानी से प्रार्थना की, मुझे शक्ति दो ताकि मैं सिर्फ प्रेम नहीं, न्याय भी कर सकूं। रानी ने कहा, जब प्रेम को चोट पहुंचाई जाए तब न्याय की लहरें उठती हैं। जाओ काया, अपने दिल की सुनो। काया ने अपना हार वापस मांगा, लेकिन अर्नव हंस पड़ा। तुम सिर्फ एक जलपरी हो, उसने कहा। काया मुस्कुराई और जैसे ही चांदनी पानी पर पड़ी, उसके बाल लहरों में बदल गए, उसकी आंखें बिजली सी चमकी और पूरा समंदर काया के आदेश पर उफान पर आ गया। अर्नव लहरों में बह गया। उसे अब किसी भी सागर में शांति नहीं मिलती। वो बस भटकता है, जलों के बीच, गुमनाम और अकेला। काया, वो अब समुद्र की न्याय देवी मानी जाती है। वो प्रेम सिखाती है और याद दिलाती है कि जो सच्चे दिल से प्यार करता है उसके साथ छल कभी मत करना, वरना लहरें सब जानती हैं। वेलकम टू सपनों की दुनिया। परीलोक की अमर प्रेम कहानी। बहुत समय पहले स्वर्णगिरी नामक एक जादुई पर्वत के पार एक रहस्यमयी परीलोक था।
इस लोक में परी रूहानी रहती थी, जिसकी सुंदरता और कोमलता का कोई सानी नहीं था। उसकी चमकती नीलम जैसी आंखें और चांदनी से भी उज्जवल पंख किसी भी जीव को मोह लेने के लिए पर्याप्त थे। एक दिन रूहानी अपने लोक से पृथ्वी की यात्रा पर निकली। घने जंगलों के बीच उसने एक युवा राजकुमार आदित्य को देखा, जो घायल अवस्था में पड़ा था। वह युद्ध से लौटते समय अपने शत्रुओं द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में घायल हो गया था। रूहानी को उसे देखकर दया आई और उसने अपने जादुई स्पर्श से उसे ठीक कर दिया। आदित्य जब होश में आया तो उसने पहली बार रूहानी को देखा। उसकी सुंदरता और दयालुता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों की नजरें मिलीं और जैसे समय वहीं थम गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। रूहानी को पता था कि परीलोक में नियम थे, परियां इंसानों से प्रेम नहीं कर सकती थीं, लेकिन दिल के आगे नियम कहाँ चलते हैं। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। राजकुमार ने रूहानी को अपने महल में बुलाया और दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू कर दिया। लेकिन परीलोक में सब कुछ छिपा नहीं रह सकता था। परीलोक की रानी जेफिरा को इस बात की खबर लग गई। उन्होंने रूहानी को बुलाकर सख्त चेतावनी दी, अगर तुमने किसी इंसान से प्रेम किया तो तुम्हें अपने पंख और अमृता खोनी पड़ेगी। रूहानी असमंजस में पड़ गई। क्या वह अपने लोक, अपनी अमृता छोड़कर आदित्य के साथ रह सकती थी? इधर राजमहल में भी हलचल थी। आदित्य के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह किसी रहस्यमयी स्त्री से विवाह करे। उन्होंने एक और राजकुमारी से उसका विवाह तय कर दिया। जब रूहानी को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। पर आदित्य ने सबके सामने घोषणा कर दी, मैं रूहानी से प्रेम करता हूं और उसी से विवाह करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना राज्य ही क्यों न छोड़ना पड़े। परीलोक की रानी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने रूहानी को फिर से मौका दिया, अगर तुम सच में प्रेम करती हो तो परीलोक के अमर जल से एक बूंद लाकर इस प्रेम को सिद्ध करो। लेकिन ध्यान रहे, यह असंभव है। रूहानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने परीलोक के सबसे कठिन रास्ते तय किए, झरनों को पार किया, जल दैत्यों से लड़ी और आखिरकार अमर जल लेकर आई। जैसे ही उसने यह जल आदित्य को दिया, एक चमत्कार हुआ। अमर जल ने आदित्य को भी अमर बना दिया। अब वह भी परीलोक में रहने योग्य बन गया। परीलोक की रानी ने उनकी सच्ची प्रेम परीक्षा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और परीलोक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। रूहानी और आदित्य अब परीलोक में सदा के लिए साथ रहने लगे। उनकी प्रेम कहानी आज भी जादुई हवाओं में गूंजती है और जब भी कोई इंसान सच्चे प्रेम की तलाश में होता है तो कहा जाता है कि स्वर्णगिरी पर्वत से एक नन्ही परी आकर उसके सपनों में विस्पर करती है। सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है अगर उसमें त्याग और विश्वास हो। वेलकम टू सपनों की दुनिया। एक विशाल समुद्र के नीचे नीरलोक नाम का एक अद्भुत राज्य था। इस राज्य में जलपरी नयना और जलपुरुष निब रहते थे। नयना अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, वहीं निब अपनी वीरता और शक्तिशाली अस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। दोनों समुद्र के सबसे अच्छे रक्षक माने जाते थे और समुद्री जीवों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन समुद्र में हलचल मच गई। मछलियां डरी हुई थीं, जलचर इधर उधर भाग रहे थे और समुद्री का सामना करना पड़ा। वे एक विशाल भंवर में फंस गए, लेकिन नयना ने अपनी सूझबूझ से पानी की धाराओं का सही उपयोग कर खुद को और निब को बचा लिया। सूर्यमणि ने उनकी परीक्षा पूरी होते ही स्वयं को उन्हें सौंप दिया। अब वे काली गुफा पहुंचे।
जहां वारुणासुर पूरे समुद्र को नष्ट करने के लिए तैयार खड़ा था। निद ने अपनी तलवार से उस पर हमला किया, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। तभी नयना ने सूर्यमणि को निकाला और उसकी रोशनी को समुद्र में बिखेर दिया। सूर्यमणि की दिव्य शक्ति से वारुणासुर कमजोर होने लगा और अंततः राख में बदल गया। दानव के खत्म होते ही समुद्र फिर से जीवंत हो उठा। मछलियां खुशी से तैरने लगी, वनस्पतियां फिर से हरी भरी हो गई और नीरलोक में उत्सव मनाया। महाश्रय ने नयना और निद को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि दिल के साहस और आपसी विश्वास में होती है। वेलकम टू सपनों की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, जहां एक दयालु राजा अपनी बेटी राजकुमारी रत्नप्रिया के साथ रहता था। राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और विनम्र भी थी। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी। एक दिन राजकुमारी अचानक बीमार पड़ गई। राजवैद्य आए, हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ सका। राजा बहुत चिंतित था। तभी एक बूढ़े साधु ने दरबार में आकर कहा, राजकुमारी को ठीक करने का एक ही उपाय है, उसे सोने का सेब खिलाना होगा। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि जो कोई भी सोने का सेब लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज्य में एक गरीब किसान के 3 बेटे रहते थे, वीर, चंद्र और सुरेश। उन्होंने सुना कि राजा सोने का सेब खोज रहा है। सबसे बड़े भाई वीर ने जंगल में जाकर सोने का सेब खोजने का निश्चय किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन वीर ने उसे अनदेखा कर दिया। वह आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता भटक गया और खाली हाथ घर लौट आया। अब चंद्र गया, लेकिन उसने भी बूढ़े साधु की उपेक्षा की और असफल होकर वापस आ गया। आखिर में सबसे छोटा भाई सुरेश निकला। जब वह जंगल में पहुंचा तो साधु ने फिर से भोजन मांगा। सुरेश ने प्रेम पूर्वक अपना भोजन साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी दयालुता के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, यह रहा सोने का सेब, इसे राजकुमारी को देना और वह ठीक हो जाएगी। सुरेश खुशी खुशी महल पहुंचा और राजा को सोने का सेब दिया। जैसे ही राजकुमारी ने सेब खाया, वह तुरंत ठीक हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सुरेश को इनाम में सोने से भरी थैली और सम्मान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दयालुता और ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है, जबकि स्वार्थ और अहंकार से कुछ नहीं मिलता। आपको ये कहानी कैसी लगी? वेलकम टू सपनों की दुनिया। एक सुंदर राज्य था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह राज्य धन धान्य से भरा था और वहाँ के लोग सुखी और समृद्ध थे। इस राज्य की राजकुमारी सुमेधा अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी जाती थी। राज्य के बीचों बीच एक विशाल महल था, जिसमें एक रहस्यमयी सोने की चिड़िया रहती थी। यह चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं थी, बल्कि जादुई शक्तियों से भरपूर थी। कहते थे कि जो भी इसके दर्शन कर लेता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती। लेकिन राजा ने उसे एक विशाल स्वर्ण पिंजरे में कैद कर रखा था, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उसे चुरा न सके। एक दिन पड़ोसी राज्य का लालची राजा इस चिड़िया के बारे में सुनकर ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, अगर यह चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। उसने एक चाल चली और अपने जासूसों को भेजकर चिड़िया को चुराने की योजना बनाई। इधर राजकुमारी सुमेधा को इस बात की भनक लग गई। वह बहुत चतुर थी और जानती थी कि लालच किसी को भी अंधा कर सकता है। उसने चिड़िया के पिंजरे के चारों ओर एक जादुई सुरक्षा घेरा बना दिया और कुछ सैनिकों को पहरे पर तैनात कर दिया। रात को जब दुश्मन के जासूस चोरी करने आए, तो जैसे ही उन्होंने पिंजरे को छुआ, एक जोरदार रोशनी हुई और वे सभी बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह राजा और राजकुमारी ने उन्हें पकड़ लिया। पड़ोसी राजा को जब इस हार का पता चला, तो उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। राजकुमारी ने सोचा कि चिड़िया को पिंजरे में बंद रखना उचित नहीं है। उसने चिड़िया को आजाद कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही चिड़िया ने खुले आकाश में उड़ान भरी, पूरा राज्य और भी समृद्ध हो गया। खेतों में पहले से ज्यादा फसलें लहलहा उठीं, नदियों में पानी बढ़ गया और लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए। राजा ने गर्व से अपनी पुत्री की बुद्धिमानी की सराहना की और राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्ची समृद्धि स्वतंत्रता और परोपकार में ही बसती है, लालच में नहीं। इस तरह
राजकुमारी सुमेधा की सुएबुए से न केवल चिड़िया को उसकी स्वतंत्रता मिली, बल्कि पूरे राज्य को सच्ची खुशहाली भी प्राप्त हुई। नवीनता और उम्मीदों से भरी शादी के बाद अस्मिता और नीलेश के बीच तनाव बढ़ने लगा। अस्मिता, नीलेश की पत्नी, हमेशा ही अपने माता पिता से फोन पर बात करती रहती थी, जैसे उनका जीवन उनके बिना अधूरा था। वह खुद को नीलेश के साथ खुश नहीं पाती थी और घर के कामों से बचने के लिए उसे बहाने बनाना पड़ता था। नीलेश, जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, कभी कभी महसूस करता था कि उसकी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हो रहा था। नीलेश सुबह जल्दी उठकर अस्मिता के लिए नाश्ता बनाता और काम पर जाने से पहले उसे अच्छा भोजन देना चाहता था। लेकिन अस्मिता हमेशा नाश्ते को नजरअंदाज करती और दिन भर फोन पर अपने माता पिता से बात करती रहती। उसे कभी नीलेश के साथ बैठकर बात करने का समय नहीं मिलता था। नीलेश का दिल टूटता था, लेकिन वह कभी भी अपनी पत्नी को किसी बात पर तंग नहीं करता था। समय बीतता गया और उनके बीच की खामोश दीवार और भी मजबूत हो गई। नीलेश के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर अस्मिता को क्या चाहिए, जबकि उसने उसे कभी कोई कमी नहीं महसूसने दी थी। अस्मिता की दिलचस्पी अपनी पुरानी दुनिया में थी, जहां वह अपने परिवार के करीब महसूस करती थी, लेकिन नीलेश के प्यार और भरोसे को नकारते हुए वह एक लंबी खामोशी में जीने लगी थी। एक दिन नीलेश ने अस्मिता से सीधे बात करने का फैसला किया। उसने अस्मिता से कहा, तुम्हारी बातें और तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत तंग करने लगा है। अस्मिता, क्या हमें अब तक की अपनी शादी में कभी सही से बात करने का मौका नहीं मिलेगा? अस्मिता को यह सुनकर झटका लगा। वह अपनी भावनाओं को समझने में अटक गई। वह महसूस करती थी कि वह नीलेश के बिना भी अपनी जगह तलाश सकती थी, लेकिन नीलेश के बिना उसके जीवन में कोई ताजगी और अपनापन नहीं था। नीलेश ने उसे बताया कि वह उसे समझता है, लेकिन अब समय आ गया था कि वे दोनों अपनी शादी को एक नई दिशा दें। अस्मिता को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने नीलेश से माफी मांगी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए कोशिश करना शुरू किया और नीलेश ने अस्मिता को यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन में केवल परिवार से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी प्यार और समर्थन की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संचार की अहमियत है और अगर हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करें तो हम अपनी मुश्किलों का हल आसानी से निकाल सकते हैं।